अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ गोभी गोश्त बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप एकदम परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से गोभी गोश्त कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाज़ लोग गोभी गोश्त बनाते हैं तो गोश्त इतना ज़्यादा गल जाता है कि वो बिल्कुल टूट जाता है और बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। और दूसरी बात, आपने गोभी को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बाज़ लोग गोभी को भी इसी तरीके से हैंडल करते हैं कि वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है और फिर पता ही नहीं चलता कि ये गोभी गोश्त बना हुआ है। तो गोभी गोश्त की सबसे ज़्यादा और ख़ूबसूरत चीज़ उसकी मेन खूबसूरती ही होती है, जिसमें हमें गोभी के फूल बहुत ही खूबसूरत तरीके से नज़र आएँ और साथ ही जो हमारा गोश्त है वो भी बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ भी होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल सालम होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। चलिए जी, बिल्कुल भी देर नहीं करते, फटाफट से अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मटन यूज़ किया है। मिक्स किस्म का मटन है, यानी कि हड्डी वाला गोश्त भी होना चाहिए और बोटी वाला भी होना चाहिए। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज लेनी है, उसको कट करके डाल देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हम यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। इसके बाद मैंने 4 अदद यहाँ पर बड़े टमाटर शामिल किए हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें कलवंजी जाएगी। और इसके बाद इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे कि जितना भी हमारी चीज़ें हैं ना, गोश्त और टमाटर, प्याज वगैरह, हर चीज़ अच्छे तरीके से पानी में डिप हो जाए, यानी इतना पानी हमने इसमें शामिल करना होता है। मेन चीज़ क्या है कि आपने कुकर कितना लगाना है। मैं कुकर में बनाकर तैयार करूँगी ताकि गोश्त जल्दी गल जाए, वरना गोश्त ज़्यादा टाइम लगाता है गलने में। तो बस यहाँ पर हमने 25 मिनट का एग्जैक्ट वेट लगाना है। जब हमारा जो सीटी बजना शुरू हो जाती है ना कुकर की, उसके बाद आपने एग्जैक्ट 25 मिनट्स का यहाँ पे वेट लगाना है। वैसे गोश्त का अपना हिसाब भी होता है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट 25 मिनट्स का वेट लगाया था। तो देखिए, थोड़ा सा पानी बचा हुआ है तो कोई मसला नहीं, इसको हम खुश कर लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि मेन काम यही है, इससे ये होगा कि जो हमारा गोश्त है ना वो इंटैक्ट रहेगा, यानी कि वो टूटेगा नहीं। अगर हम इसको ज़्यादा वेट लगाएंगे, ज़्यादा गलाएंगे तो गोश्त हमारा टूट जाएगा जब हम उसकी भुनाई करेंगे। तो अब यहाँ पर भुनाई करने में गोश्त हमारा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, एकदम परफेक्ट तरीके से गल के रेडी भी हो चुका है और इंटैक्ट भी है। इसके बाद मैंने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है ताकि हम अच्छे से इसकी भुनाई कर सकें। और साथ ही हम यहाँ पर ऑयल यूज़ करेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल के यूज़ किए हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और अपने गोश्त की भुनाई कर लेंगे। मेन काम क्या होता है, गोश्त को गलाना ही होता है कि उसमें आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होता है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो है ना, मैं आपको इसको बनाना सिखा रही हूँ। तो अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए। जैसे पानी खुश्क हो जाएगा ना, उसके बाद हमने इसमें यहाँ पर अपनी गोभी शामिल करनी है। गोभी को कैसे तैयार करना है, अच्छे तरीके से ऊपर से जो मैला पार्ट है ना उसका, वो छुरी की मदद से आपने उतार लेना होता है। उसके बाद आपने एक एक फूल को अलग करना है और जो फूल यानी कि आपको बना हुआ नज़र आए ना, आपने उसको सालम रखना है, आपने उसको काटना नहीं है। और यानी अच्छे तरीके से आपने इसके बड़े बड़े पीसेस करने हैं कि उसमें फूल जो है ना वो हमें खूबसूरत तरीके से नज़र आना चाहिए। आपने फूलों को बिल्कुल कट नहीं करना, यानी लंबाई के रुख उनको कट करना है और उसका कचरा नहीं कर देना आपने, बस फूलों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद पानी को गर्म करना है, उसमें गोभी डालनी है और फिर उसके बाद आपने उसको एक जोश दे के निकाल लेना है। उससे क्या होगा कि जो आपकी गोभी है ना वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक तो साफ़ भी हो जाएगी और उसके बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकेंगे। तो ये मेन चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे से स्टेप होते हैं। तो जैसे ही हमारा गोभी गोश्त जो है ना वो अच्छे तरीके से भून के रेडी हो जाएगा, सारा पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद इसमें 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर शामिल किया और थोड़ा सा उसमें खुश्क धनिया हमने शामिल किया। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। गोश्त नॉर्मली ऐसे होता है कि मेरे पास तो ऐसे ही होता है कि मैंने गोश्त को फ्रीज़ करके रखा होता है, एक ही दफ़ा ले लेते हैं उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। साथ कोई भी ऐसी सब्ज़ी है, गोभी है, आप ले आए हैं, आपने उसको अभी नहीं बनाना तो आप उसको भी इस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं, जो कि मेथड मैंने आपको बताया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही खूबसूरत किस्म का हमारा गोभी गोश्त बन के रेडी होता है। तो आप देख सकते हैं कि गोभी भी बिल्कुल इंटैक्ट है, यानी कि टूटी नहीं है, उसका कचरा नहीं हुआ। और साथ जो हमारी बोटियाँ हैं ना वो भी बिल्कुल इंटैक्ट हैं अच्छे तरीके से, उनका भी कचरा नहीं हुआ। तो ये आपने टाइमिंग जो है ना इसमें वो ख़ास मैटर रखती है। तो आपने टाइमिंग का बहुत ख़ास ख्याल रखना है और इसी तरीके से जो जो टाइमिंग्स मैंने आपको बताई हैं आपने इसी तरीके से फॉलो करते हुए जब गोभी गोश्त बनाना है ना, तो इतनी मज़ेदार सी डिश बनती है ना कि आप इसको अपनी किसी भी दावत के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके घर मेहमान आए हैं तो आप उनको बनाकर खिलाएं, बहुत ही ज़्यादा वो आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब किस्म का बन के रेडी होता है। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं
हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।